नमस्कार, मैं संजीव कुमार। पूर्वी दिल्ली के वसुंधरा एन्क्लेव में स्थित महाराजा अग्रसेन कॉलेज में कुष्ठ रोगियों को समर्पित सामाजिक संगठन समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट का 21 सितंबर को 16वें स्थापना दिवस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट संगठन कुष्ठ रोगियों के लिए कार्य करती है जिन्हें बोझ समझा जाता है। यह संगठन उन लोगों को परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं और उनकी निस्वार्थ सेवा करते हैं। इस कार्य के पीछे संगठन का भाव केवल नर सेवा ही नारायण सेवा है। इस समारोह में मुख्य अतिथि रहे केंद्रीय मंत्री BL वर्मा, भोजपुरी स्टार एवं उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक के विभाग संचालक वीरेश एवं प्रख्यात व्यवसायी अनिल त्यागी, केनरा बैंक के महानिदेशक रवि प्रकाश एवं महाप्रबंधक विप्लव कुमार मिश्रा व मुख्य वक्ता के रूप में कॉलेज के प्रधानाचार्य संजीव तिवारी उपस्थित रहे। आइए सुनते हैं और क्या कुछ कहा समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने। मेरा नाम रवि प्रकाश है, फाउंडर समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट। बात करी जाए क्या कुछ संदेश जाएगा लोगों के बीच फाउंडेशन मानव सेवा में कदम दिखाते हैं। हम जो कार्य कर रहे हैं वो प्रत्यक्ष रूप से उनके बीच में ही रह के काम करते हैं, इसलिए इसको बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। इस कार्यक्रम में भी हमारे सैकड़ों कुष्ठ रोगी आए हुए हैं। अगर आप चाहें तो उनसे भी पूछ सकते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वास्तव में किसी रोग के कारण किसी व्यक्ति से घृणा करना ये तो उससे भी बड़ा पाप है। और खास करके जो हमारे कुछ रोगियों के बारे में लोगों ने गलत भ्रांतियाँ मैंने बना रखी है, एक अपनी निश्चित मेंटालिटी बना रखी है। अरे भाई, कुछ रोग होने के बाद घर से बाहर निकला, समाज से कट गया, भिखारी की जैसा जीवन जीने लगा, एक नया परिवार। भाई ये रोग तो मेल फीमेल दोनों में होता है। जब नया परिवार बनता है, अब वो परिवार कहाँ जाएगा? उससे जन्मा हुआ बच्चा, उसके लिए समाज के पास भी तो स्थान होना चाहिए, नहीं तो विधर्मी उसका लाभ उठाएंगे। तो क्या करेगा प्रेम वह भगवान को, जो जन्म लेके गोद में इंसान के कर न सका प्रेम जो इंसान को। क्या करेगा प्रेम वह भगवान को। माना तुम दूर तीर्थों में गए सर्वथा, जाकर सुनी भगवान की पावन कथा। इससे भी अधिक फल पा गए होते अगर सुनी होती पड़ोसी की कथा। तो समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट उसी पे काम कर रहा है। दानदाताओं को क्या कुछ संदेश देंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो समर्पण फाउंडेशन के लिए दान करते हैं? जैसे कि केनरा बैंक ने आज आपको एम्बुलेंस आज नहीं दिया, 2 साल पहले दिया जी। इनको क्या कुछ कहोगे उन लोगों को? हम उनसे कुछ नहीं कहते, हम उनसे कहते हैं, हम उनसे नहीं सबसे यही कहते हैं कि अगर मेरा कार्य आपको अच्छा लगता है और जो आप दे सकते हैं आप दीजिए। मैं तो बात आपसे भी अपील कर रहा हूँ कि आपको भगवान ने जिस लायक बनाया है, आप अगर चाहते हैं कि मुझसे पॉवर्टी लाइन बिलो का व्यक्ति ऊपर उठे और मैं उसमें कुछ अंशदान, बुद्धि दान, समय दान अगर दे सकूं, वही अपने आप में वही सेवा है। सेवा की कोई बहुत बड़ी परिभाषा नहीं होती है। दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ लेना ही सेवा है। पता नहीं आप इससे कितने इत्तेफाक रखते हैं। मैं समर्पण का फाउंडेशन, इस कार्यक्रम का फाउंडेशन फाउंडर नहीं हूँ। अब ये कार्यक्रम करने वाले लोग कार्यक्रम करने वाले हाँ, हो सकता है उन्हें समय ना मिला हो समर्पण के बारे में पढ़ने का, जानने का, लेकिन अंतिम समय में तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए खड़ा हूँ, आपके साथ खड़ा हूँ। नमस्कार, मैं रवि प्रकाश जायसवाल, महाप्रबंधक केनरा बैंक हेड ऑफिस बैंगलोर से हूँ। मेरे साथ श्री विप्लव कुमार मिश्रा जी हैं जो हमारे रीजनल हेड हैं सेंट्रल दिल्ली के, और मेरे साथ रतन लाल जी हैं जो डिविजनल मैनेजर हैं, हमारी CSR एक्टिविटीज़ जो दिल्ली NCR में है वो देखते हैं। आज बड़ा पवित्र अवसर है कि हम लोग यहाँ पर समर्पण फाउंडेशन के सौजन्य से एकत्रित हुए हैं। ऐसी एक संस्था जो कुष्ठ रोगियों के लिए काम करती है। केनरा बैंक भी अपने 119 साल के इतिहास में
हमेशा अग्रणी रूप से सामाजिक सरोकार और सामाजिक समरसता के लिए रचा बसा है और हमेशा ही CSR एक्टिविटीज में आगे बढ़कर हिस्सा लेता है। पिछले दिनों हमने अंबेडकर विद्या ज्योति स्कीम के तहत पूरे भारत में लाखों SC/ST बच्चियों को स्कॉलरशिप दिया था। आज हम कुष्ठ रोग के रोगियों के समर्थन में यहाँ पर आए हैं। एक ऐसा रोग जिसे लोग ही बहुत ही अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं और ऐसे रोगियों को इलाज के लिए हॉस्पिटल आना, साधन एकत्र करना, ये बहुत ही अपने आप में चुनौतीपूर्ण कार्य है। और हमने ऐसा समझा समर्थ फाउंडेशन के साथ मिलकर कि इन रोगियों के पास अगर बैंक के माध्यम से या फाउंडेशन के माध्यम से पहुंचा जाए तभी इनका कारगर इलाज हो सकता है। इसी के तहत हमने ये एम्बुलेंस ली है और इस एम्बुलेंस में डॉक्टर की टीम, कर्मचारियों की टीम बैठकर उन रोगियों की बस्तियों में, कुछ रोगियों की बस्तियों में जाती है और वहां पर जाके उनकी मरहम पट्टी, उनका इलाज करती है, उनको पुनर्वासित करने के लिए अपने आप प्रयास करती है। और बैंक को गर्व है कि ऐसे पुनीत और पुण्य कार्य से बैंक भी जुड़ा है। और मीडिया कर्मियों को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि हमारे इस पुण्य कार्य को, कुष्ठ रोगियों से जुड़े कार्य को आप जनता तक पहुंचा रहे हैं। हमारा सौभाग्य है कि मैं आज बेंगलोर से इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आया हूं और आज हमने दौरा किया कुष्ठ रोगी संस्थान का भी। आप लोगों को भी देखना चाहिए कि किस तरह से हमारे कुछ समर्पित कार्यकर्ता समर्थ फाउंडेशन के कुष्ठ रोगियों का इलाज करते हैं। जहां पर खड़ा होना भी शायद चुनौतीपूर्ण है, वहां पर रहकर, वहां पर रुककर, उनके साथ बात कर उनके घावों को सहलाना और उन्हें पुनर्स्थापित करना अपने आप में एक विकट कार्य है। इसके लिए हम उन सभी को साधुवाद देते हैं। कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। हमारे माध्यम से उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहेंगे, जैसे आपने किया कैनरा बैंक के, और लोगों को किस तरीके से जाना? देखिए, एक अग्रणी वित्तीय संस्थान के रूप में हमारी भी जिम्मेवारी है कि हम जो अंडर प्रिविलेज्ड लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, और सरकारी बैंक के कारण हम उन तक पहुंचें और अपनी सेवाओं का उनको लाभ दें, जिससे कि वो भी मुख्य धारा में जुड़ सकें। और व्यक्तिगत स्तर पर और संस्था के स्तर पर इस तरह का अगर आप कार्य करते हैं तो आपको एक संतोष होता है कि आप कुछ समाज को अपनी तरफ से रिटर्न कर रहे हैं। हम भी उसी भावना के तहत संस्था के रूप में और व्यक्तिगत स्तर पर इन सब संस्थाओं से जुड़कर अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। देखिए, महर्षि विवेकानंद जी ने एक बात कही है कि नर सेवा ही नारायण की सेवा है। इसी बात को चरितार्थ करते हुए रवि प्रकाश जी पिछले गत 16 वर्षों से कुष्ठ रोगियों की सेवा करते आ रहे हैं। निरंतर प्रति माह का प्रतिदिन लगभग 200 से 250 कुष्ठ रोगियों की सेवा अपने द्वारा बनाए गए संस्था के द्वारा, जो छोटा सा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया कुष्ठ आश्रम में, ताहिरपुर में स्थित है। मैं पिछले लगभग 6-7 वर्षों से उन्हें देख रहा था, फिर मुझे उनसे कुछ प्रभावित हुआ। फिर मैं उन सब एक प्रत्यक्ष रूप से मैं उनके साथ जुड़ा, उनकी संस्था के साथ, और बहुत ही अच्छा महसूस होता है। किसी न किसी बहाने अगर हमारे द्वारा कोई सेवा कार्य किया जाता है और लोगों को कुछ लाभ मिलता है, और वो भी एक ऐसे वर्ग को जिसे अछूत समझा जाता है हमारे समाज के अंदर, उनके साथ कोई बैठना तो बहुत दूर की बात है, बात भी करना पसंद नहीं करेगा। एक ऐसे वर्ग के साथ आप देखते हैं, सभी मीडिया के भाइयों को कई वर्षों से देख रहे होंगे, मेरी बिटिया का जन्मदिन हम लोग कुष्ठ आश्रम में मनाते आ रहे हैं। मैं बच्चों को भी यही बात बोलता हूँ, भैया देखिए, ये प्रभु ने, परमात्मा ने जैसे हमें बनाया वैसे इन्हें भी बनाया। अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है, अगर उसमें कोई कमी है तो उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। अगर प्रभु ने हमें कुछ सामर्थ्य दिया है, अगर हमें कुछ शक्ति दी है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम किस प्रकार से उन लोगों की सेवा कर सकें, और उनके जो हमारे द्वारा की गई सेवा है वो सच्ची पूजा वही है। मैं मानता हूँ हम लोग जागरण कर लें, हम लोग किसी प्रकार के पूजा पाठ में लाखों रुपया धन व्यय कर दें, वो मैं नहीं मानता कि भगवान की नजर में वो सच्ची सेवा लगेगी। अगर हमारे द्वारा किया गया 1 रुपया भी अगर हम कोई खर्च कर रहे हैं तो किसी मानव मात्र की सच्ची इस प्रकार की सेवा होती है, तो वही सच्ची सेवा है। उसी कार्य को रवि जी कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हमारे समाज का जो एक ऐसा वर्ग है जो सामर्थ्य है, समर्थवान वर्ग है, उसे आगे आना चाहिए। आगे आए
और समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की जिस भी प्रकार से हो सके आप उस प्रकार से सेवा कर सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ आपके द्वारा की गई वो सेवा सच्ची प्रभु के चरणों में सेवा मानी जाएगी। केनरा बैंक ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है कुछ लोगों के लिए एम्बुलेंस। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ केनरा बैंक को। साथ में गुलशन कुमार चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से भी एक एम्बुलेंस हमें प्रदान की गई है, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गुलशन जी जहाँ भी हैं स्वर्ग में महान एक ऐसी शख्सियत थे गुलशन जी, मैं उन्हें अपना आदर्श मानता हूँ। उन्होंने अपना पूरा जीवन मनुष्य के लिए मानव मात्र के लिए निकाल दिया और आज भी उनके द्वारा किए गए कार्य जब तक संसार रहेगा उन्होंने इस प्रकार के कार्य कर दिए हैं। उनकी सेवा कभी बंद नहीं होगी। मैं उन्हें उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। आज 16वां स्थापना दिवस है समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट की। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ जैसे कि हमारे रवि जी 16 साल काम करते आ रहे हैं, उनका हमें भी थोड़ा सा मौका मिला है इस काम में भागीदारी करने के लिए, ये सौभाग्य की बात है। और जैसे कि लोग बाग जैसे कि छुआछूत की बीमारी मानते हैं, ये नहीं कि एक हाथ खराब हो गया हम उसको काट देते हैं, ये नहीं। ऐसे इस प्रकार हम उसको भी अब संभाल कर रखते हैं। कुष्ठ रोगियों को भी हम उनकी दवा और दवाई उनके साथ उठें बैठें उनके लिए काम करें। सौभाग्य की बात है जिस प्रकार लोग बाग फिल्म देखने के लिए और जैसे कि अपनी पार्टियों के लिए जाते हैं, अगर उसको थोड़ा सा ध्यान वहाँ से हटाकर इन ऐसे लोगों के लिए लगाया जाए, थोड़ा रोगियों को सहयोग दिया जाए, कि उन लोगों के सहयोग की बात होगी, हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। इससे हम लोग बाग समझते लोग बाग छुआछूत भागते हैं फिरते हैं, ये ऐसा होना नहीं है। जैसे कि मैं अपनी बेटी का जन्मदिन हर साल कुष्ठ रोगियों के साथ मना, ऐसा मेरा सौभाग्य हम कहती हूँ कि हर एक कोई यहाँ आके इन लोगों के साथ सहयोग करें। त्योहार पर दीपावली होली पर इनका सहयोग करें ना, प्रदान करें, बच्चों को कुछ दें, बांटें, स्कूल की सामग्री दें, इनके लिए बच्चों के लिए सौभाग्य की बात है। मैं यही कहना चाहती हूँ। नमस्कार, मैं मुनेश जेड़ा, कौंडली वार्ड नंबर 193 से निगम पार्षद। मैं ये बात करना चाहूँगी समर्पण फाउंडेशन मानव सेवा में देखिए, मेरे लिए तो बहुत ही सम्मान की बात है कि आज मुझे यहाँ पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, क्योंकि समर्पण जैसे कि नाम से ही विदित है कि सब कुछ समर्पण कर दिया जाए ऐसे लोगों के लिए जो किसी न किसी तरीके से अपनी शारीरिक रूप से कहीं ना कहीं वंचित है किसी भी कार्य को करने में, और जो उनके घर परिवार के लोग, समाज के लोग जिन्हें बिल्कुल बेदखल कर देते हैं, बेसहारा कर देते हैं, एक तरफ निकाल के फेंक देते हैं, उनके लिए हमारे ये ट्रस्ट खड़ा है। और मुझे बड़ी खुशी हुई है। मैं इवन अपने 10 काम छोड़ के यहाँ पे इसलिए आई हूँ कि मुझे भी आज ये ज्ञान मिल पाए कि हम इस तरह के लोगों का किस तरह सहयोग कर सकते हैं, उनकी किस तरह सहायता कर सकते हैं। कहते हैं कि मानव सेवा ही सबसे बड़ा काम होता है और हमारे माध्यम से क्या संदेश जनता के लिए क्या संदेश जाएगा? सर, संदेश हमारे लिए अभी हमारे गुरुजी बता रहे थे, उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही है कि संदेश सबसे पहले हमें अपने बच्चों को देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो समय के साथ साथ हमें विदित होता चला जाता है कि हमें किस तरह के लोगों का सहयोग करना चाहिए, कैसे लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए। आज मैं अपने सभी जो अपने हिंदू समाज के जितने भी हमारे बच्चे हैं उन सबको एक संदेश ये देना चाहती हूँ कि जहाँ कहीं आप देखें कि ये बच्चा शारीरिक रूप से, ये इंसान शारीरिक रूप से असमर्थ है, उसके सहयोग के लिए हमेशा आगे बढ़िए। समर्पण सेवा ट्रस्ट से जुड़िए, क्योंकि ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप किस इंसान की सहायता कर सकते हो। सहायता भी उस हिसाब से करिए कि उस इंसान को ये फील ना हो कि आप किसी ना किसी रूप से, शारीरिक रूप से कोई अपंग है या कोई आपको कोई परेशानी है। सेवा इस तरह कीजिए कि वो आगे बढ़ सके अपने कार्य क्षेत्र में और अपने लिए भी एक उदाहरण सिद्ध हो। लोगों को क्या कुछ संदेश दीजिए कि वो भी किस तरीके से आगे बढ़ के आए और अपनी जिंदगी डाले। सर, सभी को आगे बढ़ के आना चाहिए। जो पूरी तरीके से समर्थ है उसे किसी न किसी तरह, चाहे वो सहयोग राशि देके या अन्य और कोई व्यवस्था करके आगे आना चाहिए। और इस तरह के कार्य के लिए देखिए हमारे समाज के लिए बहुत सुंदर उदाहरण है ये। और जैसा कि मैं आप सबसे कह ही रही हूँ कि मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। आज मेरा यहाँ पे पहला कदम था, लेकिन आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि ये कदम आगे बढ़ता चला जाएगा। थैंक यू।
हमें लगता है जिसके बारे में कोई सोचता नहीं है, जिससे लोग मिलता नहीं है, जिसको टच भी नहीं करना चाहता, ऐसे लोगों के लिए समर्पण लगातार 16 वर्षों से काम कर रही है। रवि जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि आज स्थापना दिवस में बहुत सारे लोगों को हमने देखा स्थापना दिवस में हमारे समर्पण के बारे में जानते हुए, जुड़ते हुए, क्योंकि कुछ रोग ऐसा रोग है जिससे हमारे भारत में एक भ्रांति है कि टच करने से हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है बहुत सारे लोगों के लिए मदद करते हैं समर्पण फाउंडेशन। हम सभी धन्यवाद देते हैं आज के संयोजक बड़े भाई नीरज गुप्ता जी का और प्रीति गुप्ता जी का, और स्पेशली रवि जी का, जिसके कारण इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहे हैं। माननीय सांसद मनोज तिवारी जी आए, हम सभी को संबोधित किया, क्योंकि समर्पण लगातार इतने कुछ रोगियों के लिए जो ताहिरपुर में इतना इनका आश्रम चलता है, और भारत के अलग अलग राज्यों में जाकर बहुत सारे कुछ रोगियों के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, उनका बीमारियों के लिए मलहम दवाइयाँ ऐसे उपलब्ध कराती है, मोबाइल सेवा भी उपलब्ध है, चलता फिरता गाड़ी जिसमें इनका इलाज होता है। तो समर्पण ऐसे ही काम करते रहे। आज स्थापना दिवस में आकर मानव सेवा के लिए इतना अच्छा चेहरा आज हमने देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। इनके पूरे टीम को बहुत सारी बधाई। मेरा नाम विकास त्यागी है और मैं समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट में ट्रस्टी के रूप में कार्य करता हूँ। और ट्रस्ट ये निरंतर 2005 से, तो जब से ट्रस्ट रजिस्टर्ड हुई है तब से कार्य कर ही रही है, और इसमें मुख्य रूप से हम कुष्ठ रोगियों के बच्चों की शिक्षा दीक्षा का भी कार्य करते हैं। उनके चिकित्सा का तो कार्य करते ही हैं। अभी भी सुभारती कॉलेज में हमारे यहाँ से कुष्ठ रोगियों के बच्चे आज भी पढ़ाई कर रहे हैं नर्सिंग स्टाफ के रूप में, और बाकी अन्य क्षेत्रों में भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी जो चल चिकित्सालय है वो विभिन्न स्टेट्स में जाकर कार्य कर रही है। सर, कैनरा बैंक की तरफ से एक एम्बुलेंस रोगियों के लिए दी गई है, क्या कुछ कैनरा बैंक के लिए कहना चाहेंगे, क्या कुछ संदेश जाएगा कैनरा बैंक से? कैनरा बैंक के लिए हम विशेष रूप से अपने लिए धन्यवाद मांगते हैं। हम चाहते हैं कि उन्होंने जो हमें दिया है उसके लिए शब्द कम है कुछ कहने के लिए। बहुत बहुत आभार है उनकी तरफ से। कैनरा बैंक हमेशा मानव सेवा में अहम कदम बढ़ाता रहता है, और आज एम्बुलेंस प्रदान की है कुछ रोगियों के लिए। हमारे माध्यम से सामर्थ्यवान लोगों के लिए क्या कुछ संदेश रहेगा? सामर्थ्यवान लोगों के लिए कि हमें कैनरा बैंक से अलावा हमें तीसरी वाले जो हैं गुलशन कुमार जी के यहाँ से भी, उनके यहाँ से भी हमें एक एम्बुलेंस मिली है हमारे कार्य को देखते हुए। और हम ना करते हुए आप ये मानिए कि साल भर में तकरीबन मानिए आप 350 ही कैंप कर देते हैं। 365 दिन होते हैं, 365 दिन में से मुश्किल 1 या 2 दिन मुश्किल से हमारी कभी एम्बुलेंस रुकी होगी, नहीं तो चल ही रही है सभी राज्यों में। देखिए, मेरा नाम ओम प्रकाश गिरी है। समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट से मैं लास्ट कई सालों से जुड़ा हूँ, 4 या 5 सालों से, और ट्रस्टी भी रहा हूँ सरपंच में। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं उनको बहुत दिल से और दिल की गहराइयों से उनका नमन करता हूँ, जो इसके फाउंडर हैं माननीय श्री रवि प्रकाश भैया जी, जिन्होंने अपने परायों का फर्क दूर करके, बल्कि अपने पराये नहीं बल्कि कुष्ठ रोगी जिनको लोग कोढ़ी के नाम से जानते हैं, उनके दर्द को अपना दर्द समझ के अपनी पूरी जीवन को, अपनी पूरी जवानी को, अपनी पूरी जीवन को उनके दर्द को ठीक करने में, उनको सहयोग करने में लगाया है रवि भैया ने। उन रवि भैया को जो कुष्ठ रोगी हैं वो उनको भगवान की तरह मानते हैं, क्योंकि भैया उनको अपने गले से लगा के हमेशा रखते हैं। और रवि भैया जितना सेवा उनकी करते हैं, उनके बारे में जितनी उनकी तारीफ मैं कर सकूं वो कम है, शब्द नहीं है हमारे पास में उनकी तारीफ करने के लिए। लेकिन ऐसा मान के चलिए कि रवि भैया जो काम इस धरती पर कर रहे हैं, अपने पूरे जीवन और जवानी को समर्पित करके, अपने परिवार को छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार छोड़ के दूसरों के लिए काम करना, कुछ रोगियों के लिए काम करना, उनके बच्चों को पढ़ाने लिखाने का काम करना, उनके परिवार को जीवन यापन के लिए व्यवस्था करना, उनके बच्चों को जॉब की व्यवस्था करना, उनको हॉस्टल में पढ़ने की फीस की व्यवस्था करना। जिस तरीके से ये ट्रस्ट, ये समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट काम करता है, ये बहुत सराहनीय और बहुत बड़ा नेक कार्य है। ये काम हमेशा ज़मीन पे किया जाता है। हम लोग कभी भी सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि ज़मीन पे काम करते हैं। कई सौ मोबाइल कैंप पूरे भारत देश में लगाया जाता है 1 साल के अंदर में।
और ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ भी पूरे भारत में कुष्ठ रोगी होते हैं उनको दर्द को बांटने के लिए समर्पण फाउंडेशन ट्रस्ट के माननीय फाउंडर माननीय रवि प्रकाश जी अपना एम्बुलेंस भेजते हैं वहाँ पे और उनकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं 24/7। उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए तत्पर रहते हैं 24/7। आप लोगों का बहुत धन्यवाद।